हरे कृष्णा। तो दक्ष वाला प्रसंग हम चर्चा कर रहे हैं और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दक्ष भगवान शिव जी से ईर्ष्या पहले से ही करता आ रहा है और यहाँ पे उसे अपॉर्चुनिटी मिली कि शिव जी ने उनका सम्मान नहीं किया। उनके आने पर उन्होंने अपना आसन नहीं छोड़ा और फिर मौके का फायदा उठा के ईर्ष्या उनके अंदर ऑलरेडी पहले से थी और उन्हें मौका मिल गया जहाँ पे वो पब्लिकली इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि डेमिगॉड्स ब्रह्मा जी वगैरह सब उपस्थित थे। उनके सामने वो उनकी निंदा के लिए उसे मौका मिला। लेकिन देखिए अपनी बात को कैसे रखते हैं दक्ष जी, है ना, बड़ी चतुराई से। क्योंकि शिव जी सबको प्रिय हैं, उनके अंदर किसी भी लेश मात्र भी दोष नहीं है ना? लेकिन वो बोलते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ईर्ष्या वश या निंदा के भाव से नहीं बोल रहा, है ना। मतलब ये शो करने के लिए आई एम स्पीकिंग एज अ जेंटल मैन। जो फॉल्ट है वो मैं बता रहा हूँ, इट्स नॉट आउट ऑफ एनवीएस टू लॉर्ड शिवा, राइट। और फिर यहीं से दक्ष का वैष्णव के प्रति अपराध, फिर दक्ष को आगे पनिशमेंट मिलता है। प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम में कि शिव जी का पोजीशन ऐसा है कि कोई भी उनके पास आता वो किसी को नेग्लेक्ट नहीं करते, कितना भी पतित क्यों ना, है ना। शिव जी और भगवान विष्णु, इनके पास कोई भी आएगा उनको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करते और कभी इग्नोर नहीं करते। शिव जी ने जब जो पनिशमेंट भी आगे हम चल के देखेंगे दक्ष को दिया था, वो पनिशमेंट एज अ पनिशमेंट नहीं था, वो पनिशमेंट जस्ट उनको अपनी गलती का एहसास हो। जैसे कभी कभी पिता अपने पुत्र को सजा देते हैं, डांटते हैं, पिटाई करते, किसी भी तरह का पनिशमेंट। लेकिन जब वो पुत्र मैच्योर होता है, समझता है, बड़ा होता है, तो रियलाइज करता है कि शायद अगर वो पनिशमेंट नहीं मिला होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं, राइट। तो ऐसे ही दक्ष के केस में देखने को मिलता है। दक्ष इस बात को रियलाइज भी करता है। जस्ट 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट। यस। तो ईर्ष्या, भौतिक संसार अगर हम शुरू करें, भौतिक संसार ब्रह्मा जी से लेकर जो मटेरियल वर्ल्ड है, ईर्ष्या हर किसी के अंदर है, जो भी इस मटेरियल वर्ल्ड में, है ना, चींटी से लेकर अप टू द लेवल ऑफ ब्रह्मा। ईर्ष्या को अगर हम समझें तो ईर्ष्या किसे कहते, क्या होती है, वो अगर हम समझें, थोड़ा बहुत आइडिया हर किसी को, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट होता क्या है, प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में बोलते हैं, ईर्ष्या मीन्स कि जब हमारे अंदर स्वामित्व का भाव होता है, भोगने की इच्छा होती है, प्रवृत्ति बहुत स्ट्रांग होती है ना, कि आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर, वो चीज मुझे मिलनी चाहिए लेकिन किसी और को मिल गई, तो वो देख के उससे ईर्ष्या होती है कि आई एम द एक्चुअल एंजॉयर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन के ऑब्जेक्ट, है ना। और वो हर लेवल पे देखने को मिलती है, हर जगह देखने को मिलती है। चाहे वो बाहर आप देख लीजिए, बाहर की दुनिया में, भौतिकवादी लोगों की दुनिया में, या फिर आप डिवोटी सर्कल में भी देखने को मिलती है इनिशियल स्टेज पे, है ना। प्रभुपाद के समय एक बार रिपोर्टर एक आता है, प्रभुपाद का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, 2 रिपोर्टर होते हैं। तो उसमें प्रभुपाद ओपनली बोलते हैं, यू आर इन्वेस्ट टू मी, आप हमसे ईर्ष्या करते हैं। जिसमें प्रभुपाद से रिपोर्टर पूछता है कि आप कितने फॉलोअर्स कैसे बने स्वामी जी, और क्यों आपका मूवमेंट बढ़ता ही जा रहा है। प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड इन देयर ओन लाइफ स्टाइल, वो अपने खुद के जीवन शैली से खुश नहीं थे और यहाँ पे उन्हें खुशी मिल रही, कुछ बेटर मिल रहा है, इसलिए उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। एंड प्रभुपाद फिर आगे ये भी बोलते हैं कि इवन डिवोटीज आप हैं और भक्त हैं, स्टिल यू हैव सो मेनी फैसिलिटीज, कार्स, एवरीथिंग। हाँ, उसको भी देख के बोलते हैं कि कहाँ से
मतलब कैसे ये सारी चीज, तो प्रभुपाद बोलते वी आर सर्वेंट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, राइट, तो कृष्णा गिविंग अस एवरीथिंग। ऐसे करके प्रभुपाद ओपनली बोलते बिकॉज यू आर इन्वेस्ट ऑफ अस, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, राइट। यहाँ पे प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं। और हम अगर कुछ इंसिडेंट लें, जैसे इंद्र जी, देवताओं के राजा इंद्र, हाँ, कई केस होते हैं जब भी स्पेशली कोई भी कठिन तपस्या करता है, योग सिद्धि करता है, इंद्र को सबसे पहले खतरा महसूस होता है उसकी गद्दी छीनने वाली, राज्य उसके हाथ से जाने वाली, तो तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास करते। वाई? तो अपना सीट चला जाएगा। मतलब आई एम द एंजॉयर ऑफ दिस पर्टिकुलर, कोई और हो नहीं सकता, ना होना चाहिए, तो उसको कैसे हम दूर करें, तो ये हम इंद्र के केस से देख सकते हैं। अगर हम रामायण से देखें, रामायण भी हमें देखने को मिलता है एग्जाम्पल। भगवान राम का जब राज्य अभिषेक होना था, उसके एक दिन पहले ही शाम को मंथरा ने कैकई के दिमाग में जो मैसेज दिया था अपना, उससे कैकई के अंदर जो भगवान राम से अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार कर प्रेम था, तो उस कैकई के अंदर ईर्ष्या भाव जागृत हो कि मेरा पुत्र भरत ही इस गद्दी का मालिक होगा और कोई नहीं, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर रामायण में इतना बड़ा आगे फिर भगवान राम को वनवास के लिए जाना पड़ा। ऐसे अगर हम देखें महाभारत में भी, तो दुर्योधन एंड 5 पांडव, वही दुर्योधन बोलता था कि सुई के नोक के बराबर भी मैं जगह नहीं दूंगा राज्य करने की। पहले राज्य शासन कैसे होता था, पूरे भारत का एक ही राजा होता था, हाँ? आज तो देखिए इतनी सारी कंट्रीज हैं, स्टिल बॉर्डर को लेके आए दिन खींचातानी होती रहती, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ एनवियसनेस। तो लास्ट क्लास ये भी बोला गया कि चलो 5 पांडव है, क्षत्रिय स्वभाव है इनका, आप इन्हें 5 राज्य दे दीजिए। 5 राज्य कोई बड़ी बात नहीं है अगर पूरे पृथ्वी के एरिया में अगर हम कंपेयर करें, नथिंग, राइट, बट स्टिल आउट ऑफ एनवियस नेचर दुर्योधन ने नहीं दिया, और फिर उसके बाद महाभारत का युद्ध सबने सुना ही के बाद। इसी तरह सेम वे गांधारी, जब गांधारी गर्भवती थी और कुंती माता को ऑलरेडी पुत्र हो चुके थे, गांधारी ईर्ष्यावश कि मेरा गर्भ कब से लेकिन पुत्र नहीं हो रहा, तो उन्होंने ईर्ष्यावश अपना गर्भपात किया, राइट। तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद फिर 100 पुत्र हुए आगे, अलग अलग मटकों में रखा गया, वो डिटेल आपको कभी और डिस्कस करेंगे हम। एंड स्पेशली इन केस ऑफ दुर्वासा मुनि, जब आते हैं अम्बरीश महाराज के यहाँ पे, और वो फिर अम्बरीश महाराज पे नाराज हो जाते हैं, अम्बरीश महाराज को वो फिर नाराज होकर उनको श्राप देने जाते हैं, लेकिन ये वैष्णव अपराध हो जाता है और फिर दुर्वासा मुनि को कहाँ कहाँ चक्कर नहीं काटना पड़ता, राइट। तो आप देखिए ईर्ष्या हर जगह में देखने को मिल रही, हर लेवल पे देखने को मिल रही, हर जगह। ये तो हमने कुछ वहां से एग्जाम्पल ली। अगर हम आज सामान्य जीवन में भी देखें अपने, तो हर लेवल पे स्कूल के बच्चों में देखें जो स्टडी करते हैं स्कूल या कॉलेज, वहाँ पे भी है। हर किसी ने अनुभव किया होगा, करते भी, हमने भी किया है। कैसे भी करके जो हमसे आगे पढ़ने में टॉपर रहते हैं, जो उसको भी कैसे करके इधर उधर करके उसको मार्क्स कम करवाना, असाइनमेंट वगैरह, समहाउ देखिए आए दिन ऑब्स्टैकल डालते रहना, राइट। स्कूल में देखें, कॉलेज में देखें, फिर कॉर्पोरेट्स में आप चले जाएं, वहाँ पे भी प्रमोशंस को लेकर पीठ पीछे कितनी पॉलिटिक्स होना, कितने सारे प्लान, अब पूरा टाइम इसी में जा रहा है, पूरी एनर्जी इसी में जा रहा है, राइट। सॉल्यूशन मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपने भाग्य का, अपने कर्म का मिलना ही मिलना है। आप कितना भी ईर्ष्या करो, तो जो भाग्य में उसे मिलेगा, ईर्ष्या करने से आपका लॉस है ना। कॉर्पोरेट्स में देख लें आप, आज किसी का अनुभव हो गए कॉर्पोरेट्स में,
सोसाइटी में देखा जाए, फेस्टिवल्स में, फंक्शंस में, हर कोई अपने आप को शो करना चाहता है कि हम कुछ हैं, हम जो कर रहे हैं, जो बना पा रहे हैं, कोई नहीं कर सकता। शादी वगैरह में देखिए लोग इसलिए कितना खर्चा करते हैं, जस्ट टू शो देयर स्टैंडर्ड कि हमारे जैसा कोई नहीं, राइट। एंड इवन एक कोई डिवोटी शेयर कर रहे थे, आई थिंक मुंबई की है ये घटना या कहीं और की, कि दिवाली में एक ने बहुत महंगी कार लाई, 27 लाख एक कार लाई। तो पड़ोस वालों ने देखा और फिर पड़ोस वाले की वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला हमारे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए, जो भी जैसा जैसा करके, तो फिर उसने उससे थोड़ा 8 लाख और लगा के और बड़ी कार लेके आ गया। तो यहाँ इसने 27 लाख खर्च किया, लेकिन इसको फाइनली दुख हो रहा है, क्यों? क्योंकि पड़ोस वाले के पास उससे ज्यादा महंगी कार। जस्ट थिंक, इट्स नथिंग बट ऑल अबाउट द डर्ट ऑफ अवर माइंड, अवर हार्ट, राइट। रियलिटी में कुछ चेंज हो नहीं रहा, बट मेंटली आप कितनी ज्यादा परेशान हो जाते, कितनी आपकी एनर्जी, कितनी ज्यादा एनर्जी आपकी वेस्ट होती अननेसेसरी। बच्चों को, इवन हमें याद है कि हम गए थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जियो गार्डन है ना, बीकेसी में, वहाँ पे एक बहुत बड़ा वंडरलैंड करके मेला लगा था जिसमें बच्चों का था, है ना। तो वहाँ पे कोई डिवोटी थे, वो मिले, वो बता रहे थे, बोले प्रभु यहाँ पे लोग जस्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कल फिर ये जब अपने पड़ोसी से मिलेंगे ना, तो बोलेंगे कि हम यहाँ पे गए, अपने बच्चों को याद दी थी, ये भी ला के आए, ऐसा करा के, राइट। तो कहाँ तक हो सकता है, आप नहीं सोच सकते, एनवियस नेचर हमें कहाँ तक लेके जा सकता है। एंड सोसाइटी हम देख ही रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है, गद्दी के पीछे कितने प्लान होते हैं, कितना एक दूसरे को परेशान करना, या इवन मर्डर तक भी हमने सुना है, देखना है। एंड इसके अलावा फैमिलीज में भी हमने देखा है, अपने सगे संबंधियों में, है ना, सगे संबंधियों में भी देखने को मिलता है। आपका बेटा यदि अच्छे मार्क्स लाता है या अच्छी जॉब लग जाती है, तो मैं भी, हर रिलेटिव उतना खुश नहीं होगा, है ना, हर संबंधी हमारे उतने खुश नहीं होते। तो बस भौतिक संसार है, और ये अवगुण जो है ईर्ष्या, है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जितने भी अनर्थ हैं, उसमें से सबसे लास्ट में ईर्ष्या खत्म हो, सबसे लास्ट। तो ये हर किसी में हमें देखने को मिलता है ना। परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, बट हर किसी में। तो फैमिली में भी किसी का प्रमोशन हो रहा है या किसी का नई कार है, जो भी, तो आप सब समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं इस एग्जाम्पल से कि हर जगह हमें चीजें हर लेवल पे देखने को मिलती। इवन जैसे हमने डिस्कस किया, डिवोटी सर्कल में भी समटाइम्स इट्स फाउंड, राइट, बिकॉज अभी हम भक्त बने नहीं, प्रयास में, तो इनिशियल स्टेज में देखने को मिल सकता है। तो सॉल्यूशन भी बताया जा रहा है कि अगर आपको अपने सुपीरियर्स, जो आपसे बड़े, उनके प्रति अगर ईर्ष्या है, तो उनको आप प्रणाम करके उनके प्रति सेवा करें, है ना। आपके इक्वल्स, जिनके साथ आप रहते हैं, जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, अगर उनके प्रति ईर्ष्या है, साथ में आके सेवा करें मिशन के लिए, ठीक है। मेरा आपसे नहीं जमता, लेकिन अभी सेवा की बारी है, सेवा हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान का मिशन। इस भाव से आके हम अपने मन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के भी अगर साथ में आके सेवा करते, वैसे करके हम ईर्ष्या वाले भाव को कम कर। और मटेरियलिस्टिक लोगों के प्रति भी ईर्ष्या होती, उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? प्रचार कर, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं असली वायलेंस क्या है? असली वायलेंस ये है जब हम प्रचार नहीं करते, राइट। प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता के 2nd चैप्टर में, श्लोक में, यहाँ पे वर्णन आता है नॉन वायलेंस। तो अगर हम सामान्य जीवों के प्रति प्रचार नहीं कर रहे, उन्हें कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना में से नहीं जोड़ रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर उनके प्रति ईर्ष्या है, वेरी सटल फॉर्म, राइट। तो ऐसा करके हम सामान्य लोगों के प्रति भी जो हमारे ईर्ष्या का भाव, उसे भी हम धीरे धीरे कम कर सकते। रामानंद राय, सॉरी,
रामचंद्र पुरी, रामचंद्र पुरी चेतन चेता में एक इंसिडेंट आता है जहाँ पे रामचंद्र पुरी जो कि सन्यासियों को जब भी देखते थे उनकी निंदा करते थे। क्यों? ईर्ष्या। ये सन्यासियों को इतना ज्यादा फीस्ट खाते, क्योंकि लोग उन्हें बुलाते थे, सन्यासी घर पे इनवाइट करते थे और जितना बेस्ट हो सके उनके लिए वो सेवा करते थे, और फीस्ट में बुलाते थे तो उनके सामने प्रसाद का बहुत सारा प्लेट रखते थे। तो रामचंद्र पुरी निंदा करते थे और ईर्ष्या करते थे। और फिर ऐसा करके उन्होंने माधवेंद्र पुरी गुरु के प्रति भी ईर्ष्या भाव शो किया, और लास्ट में जाके जब वो चैतन्य महाप्रभु के एक बार घर में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चींटियां घूम रही होती, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भी बोला कितना मीठा खाते, राइट ना। तो ईर्ष्या की बस अपराध हो, वैष्णव अपराध है ना। पहले तो आप भक्ति ईर्ष्या का भक्त का निंदा करके अपराध करेंगे ईर्ष्या के बस, फिर ये बढ़ते बढ़ते गुरु तक जाएगा, फिर इनके गुरु कौन है, कैसे हैं, इनको दीक्षा दी, जो भी, और ये अल्टीमेटली भगवान तक गया। फिर भगवान से भी, भगवान को भी आप ब्लेम करेंगे ईर्ष्या की वजह। तो आप कहाँ घसीट के ले जाता है? ईर्ष्या, राइट। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? ईर्ष्या, क्योंकि हम सब भक्ति में हैं, और प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भी आपके पास टैलेंट है, स्किल्स हैं, आप उसे लगाइए भगवान की सेवा में, ईर्ष्या मत करिए। अगर उनके पास अच्छा है, ठीक है, आप भी सीख के कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कॉपरेट करिए, या फिर आप कुछ और। इसलिए प्रभुपाद ने बोला प्लीज कॉपरेट, क्योंकि यहाँ पे हर कोई एक बराबर नहीं, हर किसी में कुछ ना कुछ प्लस माइनस है, बट फॉर द प्लेजर ऑफ अवर स्पिरिचुअल मास्टर, फॉर द प्लेजर ऑफ चैतन्य महाप्रभु, हम सबको साथ में आके करना है। तो ये तो दर्पण, ये जो हमारी चित्त की सबसे बड़ी गंदगी है, ईर्ष्या, इसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना, सेपरेट इंडेवर, जस्ट बाय महाप्रभु ने जो हमें हथियार दिया, वेरी पावर, हरे कृष्ण महा, वेरी पावर, विदाउट एनी सेपरेट इंडेवर। आप अगर ये अच्छे से करते रहते हैं, ग्रेजुअली आप इन सब चीजों से ऊपर उठने लगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। समटाइम्स आपने भी देखा होगा कि आप लोग काफी समय से कर रहे हैं भक्ति, बट कुछ डिवोटीज आते हैं जो हमसे थोड़ा बाद में आए, लेकिन उनकी ग्रोथ अच्छी होती, प्रोग्रेस अच्छी होती, और सेवा उन्हें मिलने लगती, तो केवल मन में आ सकता है ना, क्वाइट नेचुरल। से हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर ये अनर्थ है, ये हमारे अंदर पॉल्यूशन है, बट हमें उस पर काम करना चाहिए, परेशान होने की वजह उस पर हमें काम करना चाहिए। तो जितना ज्यादा हम सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज में या इन अपने अनर्थों के प्रभाव में आकर कार्य करते रहेंगे, उतना हम मेंटली हरास रहेंगे, अनसेटिस्फाइड, उतने ज्यादा भौतिकवादी लोग देखिए बाहर, स्पेशली जो भी जस्ट अपने इच्छा की पूर्ति के लिए और अपने डिमांड्स जायज को लिए कुछ भी कर रहे हैं, है ना, वॉट एवर दे नीड टू अचीव दैट, कुछ भी कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कभी संतुष्ट नहीं, ऑलवेज हरास्ड, डिससेटिस्फाइड। सरेंडर ही, सरेंडर इज द, क्या करके था, समर्पण ही संपूर्ण स्वतंत्रता का मार्ग है। जब आप सरेंडर करते तब आपको इंडिपेंडेंस दिया जाता है, सरेंडर करने से आप कोई बंधन में नहीं आते, जब हम सरेंडर करते हैं तो हमें इंडिपेंडेंस मिलता है। जो लोग बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंट, वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं, दे आर अंडर फुल ग्रिप ऑफ देयर ओन सेंसेस, देयर माइंड, राइट। बट देखिए कितना सटल है, कितना डीप, कैसे हमारे अंदर की जो अनर्थ, स्पेशली ईर्ष्या, हमें कहाँ नहीं लेके जाए। तो प्रभात परपट में कहीं कहते हैं एक जगह पे कि ईर्ष्या, स्पेशली ईर्ष्या जो है सामान्यतः हर जीव में पाई जाती है, हर जीव, क्योंकि भोक्ता भाव है, भोक्ता भाव की वजह से आती, फॉल्स ईगो की वजह से आती, एक चींटी में भी,
क्योंकि हर कोई अपने आप को कंट्रोलर मानता है, स्वामी मानता है कि भगवान है कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर, भगवान है स्वामी। तो हमने भगवान से ईर्ष्या की है, तो अगर हम सामान्य जीव से ईर्ष्या करें क्या बड़ी बात है। हमारी ये ईर्ष्या भगवान के प्रति भी है, अल्टीमेटली भगवान के प्रति हमारी ईर्ष्या इस वजह से सामान्य जीवों में हमें दिखता है। प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं कि जैसे जैसे आपका भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, इट्स वेरी नेचुरल कि आप लोगों के साथ बहुत घुल मिल के रहें, है ना। आपका सामान्य जीवों के प्रति भी दया भाव बढ़ेगा। लेकिन अभी हमें भगवान के प्रति ईर्ष्या है जितनी, सबसे सबसे भगवान के प्रति ईर्ष्या वही हमारे रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे। लोग तो इवन जैसे, सही भी बात है, स्पेशली जैसे आज बोलते हैं ऑल दैट इज नॉट सो गुड कि पेरेंट्स, स्पेशली आज के बच्चे या फिर पेरेंट्स स्पेशली, जब एक एज के बाद आफ्टर 60 65 70 बच्चे उनको उतना टेक केयर नहीं करते ना। चलो टेक केयर कर भी लेकिन उतने सुनते नहीं ना, मानते हैं उसमें पेरेंट्स को बुरा लगता है, चलो वो तो हमने ज्यादा बोला। आज के जो बच्चे नवयुवक हैं, पेरेंट्स उनसे बहुत परेशान, लाइक कुछ भी बोलो मनमानी कर रहे हैं। हाँ? हमारे जो भक्ति वेदांत स्वामी मिशन स्कूल है, वहाँ पे ऐसे आए दिन कंप्लेन आते, रोज इसका कुछ करिए, इसका कुछ करिए, नहीं संभाल रहा, राइट। बिकॉज पेरेंट्स को भी नहीं पता कैसे हमें उसका टेक केयर करना था, कैसे अपब्रिंगिंग करनी है ताकि ये प्रॉब्लम्स आगे ना है, राइट। तो हर किसी में डिमोनिक नेचर है, बट एक समय बाद वो मैनिफेस्ट होना शुरू होता है। डिमोनिक नेचर तभी तो यहाँ हम सब हैं भौतिक संसार में, अपने आप को रिकवर कर सके। और रिकवरी के लिए हॉस्पिटल है, वहाँ के टेम्पल्स, वहाँ के डॉक्टर्स हैं, वहाँ के जो डिवोटीज हैं, और मेडिसिन हर किसी के लिए कॉमन है। बीमारी कितनी भी बड़ी हो, कैसी भी बीमारी, एक ही मेडिसिन है ना। इनिशियली कड़वी लग सकती है ना, चैलेंजेस आ सकते हैं, बट अगर आप लेते रहेंगे तो फिर यही मेडिसिन आपको मीठी भी लगने लगेगी, और यही मेडिसिन है आपको इस बीमारी से बाहर लग, देयर इज नो अल्टरनेट। तो इसीलिए कौन कोई भी कैसी भी सॉल्यूशन हो, कभी भी प्रभुपाद हमेशा बोले जस्ट स्टैंड नाइसली, स्टैंड नाइस, क्योंकि जब तक आप इस संसार में हैं किसी न किसी तरह से आपको बाधाओं का सामना करते ही रहना पड़ेगा, है ना। वेरी अनस्टेबल प्लेस, कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। पदम पदम यत विपदाम नतेश, वेरी अनस्टेबल और फ्लिकरिंग प्लेस, है ना। हमें बदलते ही किसके साथ क्या होना है, कैसे होना है, नहीं कह सकते। इसलिए वट एवर टाइम यू हैव, वट एवर यू एनर्जी इन योर बॉडी हैव, मस्ट ट्राई टू यूटिलाइज इन सर्विस ऑफ कृष्ण, राइट। तो हमने यही देखा यहाँ पे कि ईर्ष्या है जो हमें कहाँ से स्टार्ट, मतलब ये हमारे अंदर ऑलरेडी है, बट ये अल्टीमेटली हमें कहाँ तक ले जाती है। भगवान के प्रति भी अपराध कर बैठे, स्टार्ट भक्तों से होता है, फिर करते करते गुरु पे जाता है, फिर करते करते फाइनली भगवान पे भी हम आरोप लगा देते। दक्ष एक समय के बाद इस चीज रियलाइज करता है, जब उसे पनिशमेंट मिलता है बाद में, इस चीज को रियलाइज करता है, फिर वो लौट शिव से प्रेयर करता है, माफी मांगता है ना। फिर वापस से दक्ष दोबारा उस यज्ञ को जो नहीं हो पाया था उसको फिर से यज्ञ अनुष्ठान की तैयारी में जुड़े आते हैं, और फिर शिव जी को भी इन्वाइट करते हैं, राइट। तो देखिए फाइनली उन्हें शिव जी की शरण लेनी पड़ी, है ना, शिव जी की शरण लेनी पड़ी। इसलिए हमें हर परिस्थिति में भी भगवान, भगवान के भक्तों का, इन्हीं का सहारा लेते हुए अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टेड रखें, राइट। एंड बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट, चैलेंजेस कैसे भी हो, प्रॉब्लम कैसी भी हो, हमेशा मार्गदर्शन में रहें और पूरा विश्वास रखें कि महाप्रभु ने हमें जो दिया है हरे कृष्ण महामंत्र, और ये प्रभुपाद ने जो गीता भागवत हमारे लिए अनुवाद करके दिया है, ये चीज आपको हमेशा सेफ रखेंगे अगर आप हम इन पे आश्रित हैं, अगर हम इनका शरण लें। ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट, अगर हम महामंत्र को अच्छे
अच्छे से प्रयास करें। 16 कर लिए अच्छा है, लेकिन इसके अलावा भी जब समय मिले करिए, है ना। एंड गीता भागवत का शरण लेते तो वी आर इन फुली सेफ जोन। भले भौतिक संसार में चैलेंजेस कैसे भी, एक मैंने कहीं पढ़ा था, शायद प्रभुपाद को कोई कोट कि भगवान आपसे, जैसे समुद्र में वेव्स आते हैं कंटिन्यूअसली, राइट ना, तो नाव अगर उसके ऊपर चल रही है तो सीधी बात है वो इधर उधर हिलती रहेगी, है ना। भगवान बोलते हैं कि कि अगर आप, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि भले ही समुद्र की वेव्स अप एंड डाउन होते रहेंगे, बट प्रॉमिस कि नाव कभी गिरेगी नहीं, मतलब पलटेगी नहीं, राइट ना। कहने का आशय ये है कि चैलेंजेस भले भी आए दिन आते हैं, जैसे समुद्र की वेव्स कंटिन्यूअसली फ्लो होती रहती, बट यदि हम इस नाव में बैठे हैं चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें दिया है, तो श्योर है कि आप डूबेंगे नहीं, आप क्रॉस कर जाएंगे। अब यहीं पे आज की क्लास स्टॉप करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है?